गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी दिल्ली पुलिस है, इसकी पिछली बार जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी। इसके साथ साथ फीमेल की कट ऑफ है वो इतनी कम क्यों जाती है, और हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप एक सही दिशा में तैयारी करके दिल्ली पुलिस में अपनी सीट को 100% पक्का कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपके सामने है कि भाई 2018 में जो कट ऑफ लगी थी वो कितनी थी। तो देखो, अगर जर्नल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 70 नंबर पे थी। जर्नल कैटेगरी मेल की है इधर, और इधर फीमेल की है जो आप देख सकते हो 66 पे थी। उसके बाद ओबीसी की अगर बात करें तो ये 76 नंबर पे थी, जबकि फीमेल की 62 पे थी। इसी प्रकार से आप एससी एसटी सामने देख रहे हो, यही कट ऑफ रही थी। अब बात ये आती है कि ये जो कट ऑफ है ना, ये इतनी हाई क्यों गई थी। उस समय पे कट ऑफ है, इसका हाई जाने का रीजन क्या था। तो भाई साहब, सबसे पहला रीजन तो ये था इसका हाई जाने का कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। क्या नहीं था मेरे भाई? नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। दूसरा जो रीजन था वो ये था, पेपर के लिए जो समय मिला था हमें वो बहुत ज्यादा मिला था। समय क्या मिला था? बहुत अधिक हमें समय मिला था, क्योंकि काफी समय बाद दिल्ली पुलिस ने उस समय पे एग्जाम लिया था। ठीक है मेरे भाई। इसके साथ साथ तीसरी वजह यह भी थी कि उस समय पे जो हमारा जो फिजिकल है ना मेरे भाई, वो फिजिकल पहले होता था। क्या फिजिकल पहले होता था? उसके बाद लिमिट के जो स्टूडेंट बचते थे, जो फिजिकल में पास हो जाते थे, तो वो मेहनत भी खूब अच्छे तरीके से उन्होंने की थी और समय भी उनको पूरा मिल गया था। ठीक है, और पेपर का लेवल भी ठीक ठाक रहा था। लेकिन फिर अगर बात करें तो उसके बाद जो वैकेंसी है वो 2020 में आई, और ये जो 20 में जो चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये 20 की कट ऑफ है कि भाई जो मेल की कट ऑफ है ना, किसकी? जर्नल की, वो 72 नंबर पे रही थी, जबकि ओबीसी की 68 पॉइंट कुछ पे थी, एसटी की 65 पे थी, इसी प्रकार से एससी की 57 पे, ईडब्ल्यूएस की वो 62 नंबर पे रही थी। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो जर्नल कैटेगरी उसकी 56 पे थी, ओबीसी की 53 पे थी, एसटी की कितने पे? 49 पे, जबकि एससी की 45 पे, और ईडब्ल्यूएस है इसकी 44 नंबर पे फीमेल की क्या है? कट ऑफ उस समय पे रही थी। अब देखो, ये जो कट ऑफ है ये कम गई, और कम जाने के पीछे रीजन क्या था? तो इस पे भाई साहब एक तो फैक्टर जो काम किया था ना, वो नेगेटिव मार्किंग ने किया था। किसने? नेगेटिव मार्किंग ने। इसके साथ साथ दूसरा काम यह भी था कि जो हमारा सिलेबस का, यानी कि जो एग्जाम का पैटर्न था वो भी चेंज हुआ था 2020 में। ठीक है, कंप्यूटर को ऐड किया गया था। तो भाई जब सिलेबस चेंज होता है तो जो कट ऑफ है वो अपने आप ऑटोमेटिक कम आती है। कभी भी किसी भी भर्ती का, किसी भी एग्जाम का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, आप उसको उठा के देख सकते हैं। जब जब पैटर्न चेंज होता है तो कट ऑफ है वो थोड़ी नीचे आती है। अब यहां पे क्या था? नेगेटिव मार्किंग थी, इस वजह से कट ऑफ डाउन रह गई। इसके साथ साथ लॉकडाउन लगा हुआ था जब ये एग्जाम था, लॉकडाउन लगा हुआ था, ये भी एक रीजन था। लाइब्रेरी सेंटर वगैरह ओपन नहीं थे, बच्चे घर पे वो माहौल नहीं बना पा रहे थे। उसके साथ साथ हमारा किसान आंदोलन चल रहा था। क्या? किसान आंदोलन चल रहा था। तो बहुत सारे यूट्यूबर जिनको कोई काम नहीं है मेरे भाई, वो तरह तरह की भ्रांतियां मतलब झूठ फैलाते रहते हैं कि भाई एग्जाम अब होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। तो भाई उन चीजों से बचना है, क्योंकि उस समय पे ये माहौल बना दिया गया था मार्केट में कि भाई जो एग्जाम है ना वो दिल्ली पुलिस की दी हुई तिथि पर नहीं होगा, जबकि हुआ इसका उल्टा। एग्जाम दी हुई तिथि पे ही हो गया संपन्न। किसान आंदोलन के बीच में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था। इसके साथ साथ जो हमारे पास समय था ना मेरे भाई, वो समय भी हमें क्या मिला था? उस समय पे बहुत कम मिला था तैयारी करने का, एग्जाम की तैयारी करने का समय भी कम मिला था। इस वजह से जो कट ऑफ है वो 2016-18 की बजाय 2020 में क्या रही? कम रही। ठीक है मेरे भाई। इसके साथ साथ अगर मैं फीमेल की बात करूं, लड़कियों की बात करूं कि भाई इनकी जो कट ऑफ है ना वो इतनी कम क्यों जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो 10-10 नंबर कम कट ऑफ है वो जाती है। पिछली बार तो 53 नंबर पे ही इनकी कट ऑफ लगी थी। तो इसके पीछे जो रीजन है ना वो ये है कि जो यहाँ पे जो फिजिकल है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिजिकल थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिजिकल में बहुत सारी जैसे इंटेलिजेंट अपने यहाँ पे लड़कियां हैं, तो कोई वो फिजिकल को पार नहीं कर पाती, पूरा नहीं कर पाती, और जिससे इनकी जो कट ऑफ है ना वो क्या रहती है?
कम रहती है, कुछ ऐसी भी है फीमेल में जो इन जॉब को पसंद नहीं करती। तो ये तमाम रीजन है जो फीमेल की कट ऑफ है वो कम रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ है अब मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में, तो भाई किस प्रकार से आप तैयारी करें तो अपने सिलेक्शन को 100% जो आपका सिलेक्शन है इसको पक्का कर सकते हैं। तो भाई इसमें सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक तो वो जो बिल्कुल फ्रेश, जो बिल्कुल नया स्टूडेंट यहाँ पे आया है, और एक ऐसा है जो पुराना स्टूडेंट काफी समय से तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो नया स्टूडेंट है ना, इसको तो एफर्ट बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, और जो पुराना स्टूडेंट है वो तो अपने आप में नेता, उसको तो सब पता है, लेकिन पुराने स्टूडेंट भी यहाँ पे मार खा जाते हैं। अब देखो आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास अगर मैं पिछले जो एग्जाम है अगर कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ सिलेबस में, तो आपको पता है हमारे पास मैथ्स होगा, मैथ के साथ साथ हमारे पास रीजनिंग होगी, इसके साथ हमारे पास जीके होगा, और एक सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर। ठीक है मेरे भाई, अब देखो आपको क्या करना है, कभी भी रीजनिंग और मैथ को हल्के में नहीं लेना है। चाहे मेरा भाई किसी को कितना भी मैथ और रीजनिंग आता हो, चाहे वो पुराना स्टूडेंट हो चाहे नया स्टूडेंट हो, इसको प्रॉपर डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे भाई ये मेरे को आता है, अगर ये आप सोचने लग गए तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। और ध्यान रखेंगे ये जो है ये आपका 40 नंबर के आसपास आता है, तो इसकी इतनी तैयारी करनी है कि आपको 38 के आसपास यहां से नंबर प्राप्त हो। उसके बाद जीके वाला सेक्शन है, ये बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है दिल्ली पुलिस का। अब इस जीके में आपके बहुत सारे पोर्शन आते हैं, जैसे स्टैटिक जीके भी आता है, आपका करंट अफेयर भी आता है, इसके साथ साथ है हमारी जो सामान्य जीके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, और सभी में से अगर 2-2, 3-3 क्वेश्चन उठाए तो 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं मेरे भाई। तो सभी को बड़े गहराई से पढ़ना है, और इसमें तो आपको पता ही है कि अगर मैं पुराने पेपरों को उठा के देखूं तो भाई साहब ल्यूसेंट का कोई अल्टरनेट नहीं निकलता। ल्यूसेंट को तो बिल्कुल घोट के पी जाना, आपको कम से कम 10-10, 12-12, 13-13 बार पढ़ लेनी है। ज्यादा बुकों को पढ़ने बजाय एक बुक को आपको ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना है, तभी आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो मेरे भाई अभी समय है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, और अभी आप क्या करें, वैसे आप रटोगे। किसी का अगर बिल्कुल डाउन कंप्यूटर है ना, तो कोई भी आपका नजदीकी कंप्यूटर सेंटर है उसको ज्वाइन कर ले, और दिल्ली पुलिस के सिलेबस में जो जो आता है कंप्यूटर का टॉपिक है उस कंप्यूटर को वो प्रैक्टिकली पढ़ ले। अब देखो आप पढ़ तो वैसे भी लोगे, लेकिन अगर आपने यहां से कंप्यूटर को प्रैक्टिकली पढ़ लिया ना मेरे भाई, तो भाई साहब आप मैक्सिमम नंबर स्कोर करोगे, क्योंकि आपको चीजें थ्योरेटिकल भी याद होंगी और प्रैक्टिकल भी। लेकिन आप अगर केवल थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो वहां से भी कर लाओगे, लेकिन वहां पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और दूसरा ये भी है क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा दिया और आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं रहा है, तो आपको वहां पे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये है हमें इस प्रकार से इन चीजों को फॉलो करना है कि भाई मैथ है ना, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, रीजनिंग, ये आपको कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं देंगे। जीके आपको धोखा दे सकती है, लेकिन ध्यान रखेंगे आपको लूसेंट को कवर करना है। लूसेंट के साथ साथ जो करंट अफेयर है ना, ये किसी भी चैनल को आप ज्वाइन कर ले। और मेरे भाई एक चीज का खासा ध्यान रखेंगे, 2022 की करंट अफेयर को आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि 2022 की ही मैक्सिमम करंट अफेयर दिल्ली पुलिस में पूछी जाएगी। समझ गए मेरे भाई, तो 2022 की करंट अफेयर को घोट के पी जाना, आपको 10+ क्वेश्चन करंट अफेयर में आपको मिलने वाले हैं। ये तो आपको बात हो गई किसकी, कि भाई इस प्रकार से आपको इन चीजों पे फोकस करना है। अब जो नया स्टूडेंट है ना, उसको 2 काम करने हैं। क्या, सबसे पहले तो अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। कभी आप नोटिफिकेशन का वेट करो कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, तो मेरे भाई आप मार्केट में नए आए हो, नोटिफिकेशन आएगा उसका वेट करोगे, आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद आप तैयारी करोगे, तब तक उससे पहले जो पुराने स्टूडेंट हैं वो आपसे बहुत आगे जा चुके होंगे, और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा बिल्कुल भी। ये स्पेशल नए बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, जो नया स्टूडेंट है वो अभी से तैयारी कर ले, अभी से कोई भी कोर्स लेके या फिर किसी भी बुक को फॉलो करके आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। और इसके साथ साथ जो भाई साहब पुराने स्टूडेंट हैं वो अपने आप में तीरी खाना बने कि हमें तो सब आता है, सब पढ़ लेंगे। मेरे भाई जब पेपर में बैठते हो सारा भूल जाते हो तुम। मैं तो देखता हूं ना, यहां से 4 साल से देख रहा हूं मैं,
जो पुराने स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चनों की मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। एसएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं आज तक, सारे एग्जामों के एमसीक्यू क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करेंगे। डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन कर लो, एक टेस्ट आप दोगे डेली बेसिस पे। और करंट अफेयर तो आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है, तो करंट अफेयर आपको सारा पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करोगे, अपना नए वाले बच्चे अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसके साथ साथ एमसीक्यू करेंगे, और जो पुराने वाले हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो केवल एमसीक्यू क्वेश्चनों के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। कोई टॉपिक आपका कमजोर है तो उस टॉपिक को आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपको तो पुराने वालों को तो केवल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं किसके बारे में, करंट अफेयर के बारे में, कि करंट अफेयर को किस प्रकार से किया जाए, तो भाई साहब अगर करंट की बात करें तो कोई भी एक चैनल है, कोई भी यूट्यूब पे करंट अफेयर पढ़ा रहा है, उसी चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये ना कि आज आप किसी और की वीडियो देख रहे हो, परसों किसी और की, उससे नेक्स्ट टाइम किसी और की, तो उससे बात नहीं बनेगी। केवल एक व्यक्ति में आपको विश्वास करना पड़ेगा, और एक में आप विश्वास करके यहां से क्या कर सकते हो, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो करंट अफेयर का, ठीक है। और ऐसा टीचर देखना जो करंट अफेयर के साथ साथ है बहुत सारी चीजों को बता दे, जिसमें स्टैटिक भी कुछ कवर हो जाए, ठीक है। इसके साथ जिसकी जीके कमजोर है, अब उसके लिए बताने जा रहा हूं, चाहे वो नया स्टूडेंट हो या पुराना स्टूडेंट हो। अब मेरे भाई जिसकी जीके अगर कमजोर है तो ध्यान रखेंगे वो जीके के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। अपने इस चैनल जो कि आपको मिलेगा किसके नाम से, कुरुक्षेत्र के नाम से। तो भाई साहब अपने ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। मैं बहुत जल्दी ही दिल्ली पुलिस को फोकस करके एक एमसीक्यू की सीरीज चलाने वाला हूं। चाहे कितना भी पुराना स्टूडेंट कितनी भी तैयारी कर रखी हो, चाहे कितना भी नया स्टूडेंट हो, दोनों को मैं बैलेंस करके चलूंगा यहां पर, और आपको शायद इतने एनर्जेटिक तरीके से एक मतलब कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट शायद ही कोई दे पाएगा। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे और बहुत बढ़िया लेवल के एसएससी ने जितने भी पूछे अदर एग्जाम, मतलब कि मैं बहुत अच्छे तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा, और तकरीबन पेपर आएगा आपका जीके का, तकरीबन क्वेश्चन वहीं से आएगा। ये मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अपने यहां से आप पढ़ोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, आपके एमसीक्यू निकलेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके आए, तो बहुत जल्द ही हम जीके लेके आने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। जीके, तो जीके के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यही इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।